पूरी उम्र किसी चीज़ के पीछे बसर कर देने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि ये सब बस एक खेल था, तब वो इस शहर को आते हैं। एक ऐसा शहर जो इतिहास से भी पुराना है। ये शहर है वरना और अस्सी नदी के बीच बसा वाराणसी, जहाँ की गलियों में छिपी हैं कहानियाँ जो अभी तक अनकही हैं। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं महादेव की नगरी वाराणसी को। जो भी इस शहर के कल्चर और इतिहास के बारे में जान ले, वो खुद को बनारस आने से कभी नहीं रोक सकता। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस शहर के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। वाराणसी सीरीज़ के इस पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 2 दिन में आप यहाँ के सारे इम्पोर्टेंट मंदिर और घाट कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बनारस के कोतवाल के दर्शन करना ज़रूरी है। कहा जाता है कि काल भैरव बनारस के कोतवाल हैं और उनके दर्शन के बगैर बनारस की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए हम भी सबसे पहले पहुंच गए काल भैरव मंदिर। लेकिन यहाँ की लाइन, इस लाइन में हमको लगभग 4 घंटे लगे और यहाँ कोई वीआईपी दर्शन का ऑप्शन नहीं होता है। और काल भैरव मंदिर रोज दिन में 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है, तो यहाँ आने से पहले आप मंदिर की टाइमिंग का ध्यान रखें। मंदिर के अंदर कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। ये वीडियो काल भैरव मंदिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड किया हुआ है। काल भैरव के दर्शन के बाद हम इन पतली पतली गलियों से होकर चल पड़े काशी की 2 रहस्यमयी जगहों को देखने, जो कि काल भैरव मंदिर के पास ही हैं। इन दोनों जगहों के बारे में हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हैं 2 कुएं, जिनमें से पहला है चंद्रकूप, जो आपकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है। इस कुएं में यदि आपकी परछाई ना दिखाई दे तो 6 महीने में आपकी मृत्यु निश्चित है। और दूसरा कुआं है महामृत्युंजय महादेव मंदिर के अंदर धन्वंतरी कूप। कहा जाता है कि इसके पानी में औषधीय गुण हैं और इसका पानी पीने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पानी पी के और बोतल में भर के अब हम जा रहे हैं बनारस के सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन टाइम कम था, इसलिए हमने वीआईपी दर्शन की टिकट ले ली, जिसे यहाँ सुगम दर्शन कहा जाता है। इसके 300 रुपये पर पर्सन लगते हैं, जिसमें से 250 रुपये सुगम दर्शन के और 50 रुपये बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में मोबाइल, कैमरा, डिजिटल वॉच ये सब अलाउड नहीं है, इसलिए आप पहले ही अपना ये सब सामान किसी प्रसाद के शॉप के लॉकर में फ्री रख सकते हैं। कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख विश्वनाथ शिवलिंग अनादिकाल से यहाँ है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। अगर इतिहास की बात करें तो कालांतर में कई मुगल शासकों द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया और 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मंदिर के शिखर से गर्भगृह तक 23.5 मन यानी लगभग 940 किलो सोने का प्रयोग किया गया है।
डे 2 में हम जा रहे हैं बनारस के घाटों के दर्शन करने। वैसे तो यहाँ 84 घाट हैं, जिनके नाम आप पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। इन सभी घाटों को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे बनारस के सबसे फेमस घाटों में से एक 80 घाट। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी जगह पर शुंभ निशुंभ राक्षसों के वध के बाद मां दुर्गा की तलवार गिरी, जिससे वहां पर एक जलधारा निकली, जिसे 80 नदी का नाम दिया गया। 80 घाट से नमो घाट के बीच आप पूरे 84 घाट देख सकते हैं। वैसे तो 80 घाट से नमो घाट की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है, तो आप पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन बोट से इन सारे घाटों के दर्शन करने का अनुभव अलग ही है। बोट में भी यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप प्राइवेट बोट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार तक देने पड़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ये क्रूज, जिससे आप सिर्फ 100 रुपये पर हेड में सारे घाटों की यात्रा कर सकते हैं। वाराणसी अपने 84 से अधिक घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से विशेष रूप से 5 घाट तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच तीर्थ कहा गया है। इनमें से पहला घाट है 80 घाट। वाराणसी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित 80 घाट गंगा और 80 नदी के पवित्र संगम पर बसा है। यह अपनी आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक जीवंतता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने इसी घाट पर रामचरितमानस की रचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा किया था और यहीं 1680 में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। दूसरा घाट है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे प्रमुख, प्राचीन और पवित्र घाट है, जो विश्वनाथ मंदिर के करीब है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव के स्वागत में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यह घाट अपनी हर शाम होने वाली भव्य गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा घाट है मणिकर्णिका घाट। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट गंगा के तट पर स्थित सबसे पवित्र और प्रमुख शमशान घाट है, जहां 24 घंटे 365 दिन चिता की आग जलती रहती है। मान्यता है कि माता पार्वती के शाप के कारण यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। हिंदू मान्यता यह भी है कि यहाँ दाह संस्कार से आत्मा को मोक्ष और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ गर्भवती महिलाओं का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। चौथा घाट है पंचगंगा घाट। वाराणसी का पंचगंगा घाट काशी के सबसे प्राचीन और पवित्र पंच तीर्थों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ 5 पौराणिक नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, धूतपापा और किरणा नदियों का अदृश्य संगम होता है। इसी घाट पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध बिंदु माधव मंदिर स्थित है, जिसे औरंगजेब ने तुड़वाकर आलमगीर मस्जिद का रूप दे दिया था, जिसे आज भी घाट के ऊपर देखा जा सकता है। पांचवा और अंतिम घाट है आदिकेशव घाट। आदिकेशव घाट वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र घाट है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यही काशी में प्रवेश किया था। इसे आदि यानी शुरुआत का घाट माना जाता है। यहाँ स्थित आदिकेशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो प्राचीनता और आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। और यहाँ गंगा के घाट पर बन रहा है ताज होटल, जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सभी घाटों की इस क्रूज राइड के बाद
हमने सोचा इन घाटों के नाइट व्यू के लिए एक बार फिर से ये क्रूज राइड की जाए, लेकिन इस बार इस क्रूज में इसका टिकट भी 100 रुपए ही है, लेकिन इसकी सीटिंग कुछ ऐसी है और इसमें एक गाइड भी है जो हर घाट का इतिहास भी बताता है। ये है नमो घाट, वाराणसी का नमो घाट, जो पहले खिड़किया घाट के नाम से जाना जाता था। काशी का सबसे आधुनिक और बड़ा घाट है। इसे जल, थल और नभ तीनों मार्गों से जोड़ा गया है, जो इसे दुनिया के सबसे भव्य घाटों में से एक बनाता है। ये वाराणसी का पहला घाट है जहां 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिससे पर्यटक सीधे हवाई मार्ग से यहां उतर सकते हैं। वाराणसी के घाटों का रात का दृश्य आध्यात्मिक शांति और अद्भुत सुंदरता का संगम है। रात के समय गंगा के किनारे का नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है, जहां ना सिर्फ घाटों पर बल्कि बोट्स और क्रूज लाइटिंग और डेकोरेशन मिलकर बहुत खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और ये है मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाजू में है ललिता घाट, जिसका निर्माण सन 1804 में नेपाल के राजा रण बहादुर शाह ने करवाया था। इसका नाम हिंदू देवी ललिता यानी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर रखा गया है। और ये है दशाश्वमेध घाट, जिसकी गंगा आरती सबसे भव्य होती है और यहाँ आरती की तैयारी शुरू हो गई है और आरती में शामिल होने के लिए बोट्स भी इस घाट के आसपास इकट्ठी हो गई हैं। और ये है ब्रिजरामा पैलेस, जो कि एक 18वीं शताब्दी के महल का हिस्सा है, जो कि अब वाराणसी के सबसे शानदार और ऐतिहासिक हेरिटेज होटलों में से एक है, जो गंगा के किनारे दरभंगा घाट पर स्थित है। और ये है वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र और प्राचीन शमशान घाटों में से एक हरिश्चंद्र घाट। इस घाट का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपना राजपाट त्याग दिया था और इसी घाट पर एक डोम के यहाँ सेवक के रूप में कार्य किया था। यहाँ खत्म होती है हमारी नाइट क्रूज राइड। हम वापस लौट आए हैं 80 घाट पर और यहाँ गंगा आरती शुरू हो चुकी है। तो चलिए हमारे साथ आप भी गंगा आरती में शामिल होने। मंदिरों और घाटों के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ के स्ट्रीट फूड को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, जिसमें सबसे फेमस है मलइयो, कचौड़ी सब्जी, लस्सी और चाट। साथ ही यहाँ की स्पेशल कुल्हड़ चाय और बनारसी पान तो बिल्कुल ही मिस मत करना। वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की ओरिजिनल बनारसी साड़ी कैसे बनती है और कहाँ आपको सबसे सस्ती
और ऑथेंटिक बनारसी साड़ी मिल सकती है। साथ ही हम आपको सम्राट अशोक की लायन कैपिटल सारनाथ भी लेके चलेंगे।